हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, मैं शिवानाथ चौबे आज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन जो कि क्लास 10th में साइंस का एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको एलोट्रॉप्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स नॉलेज में हो, बहुत सारे पॉइंट आप जानते हैं, बट मैं आपसे बोलूँगा कि एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको इनमें से कई सारे पॉइंट्स के बारे में नॉलेज नहीं था और मेरा वीडियो देखने के बाद आपको उनके भी नॉलेज हो जाए। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। एलोट्रॉप्स सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जब कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो फिजिकली जब बाहर से आप देख रहे हैं तो वो अलग अलग दिखते हो, बट जब उनके केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि वो सारे एलिमेंट जो बाहर से अलग अलग दिख रहे थे उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम दिख रहे हैं। तो उन कंडीशंस में उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हमें इस लेसन में पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। ठीक है, अब आप डायमंड और ग्रेफाइट एटलीस्ट इन दोनों को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। डायमंड आप जानते हैं, ठीक है, डायमंड एक अलग ही शाइनिंग दिखाता है, ठीक है, और उसकी इसी ब्रिलियंस नेचर की वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के ये निब में जिसे आप लिखते हो, ये हमारा ग्रेफाइट का बना हुआ है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ग्रेफाइट है और डायमंड, आप इमेजिन करिए उन दोनों में अगर मैं बोलूं कि दोनों एक ही चीज़ से बना हुआ है तो शायद इमेजिन करना मुश्किल है, बट फैक्ट यही है कि ये सब कार्बन से ही बने हुए हैं। इसी वजह से फिजिकल अपीयरेंस तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन इनके अपीयरेंस अलग दिखते हैं बाहर से, बट फैक्ट क्या है, ये तीनों एक दूसरे से कार्बन से ही बने हुए हैं। इसी वजह से इन तीनों को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए वन बाय वन इनके बारे में जरा स्टडी करते हैं। तो डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब क्या होता है, शाइनिंग। आप जानते हैं डायमंड क्या होता है, एक अलग ही शाइनिंग देता है, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये भी कार्बन से बना हुआ है और इसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कार्बन बॉन्डिंग हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का करता है, शेयरिंग से करता है। तो इनमें कार्बन कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और डायमंड को कहा जाता है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, क्योंकि ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में इसको कंसिडर किया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत हाई होता है, विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जब आप इसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट गिव्स CO2 ओनली। अगर कोई चीज़ कार्बन से ही बना हुआ है और आप उसे गर्म करते हो, जलाते हो, तो जलाने में डेफिनेटली आपको पता है कि कोई चीज़ कार्बन से बना हुआ है और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CO2 ही मिलेगा। और यही चीज़ कह रहा है कि जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट, क्योंकि ये क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा जब आप हीट देंगे तो ये जल करके CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो जनरल प्रॉपर्टी था। इसमें जो आपके क्लास 10th लेवल पर क्वेश्चन पूछता है वो ये है कि जनरली क्या पाया जाता है, डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पासेज नहीं होते। उसका रीजन क्या है ये हमें जानना जरूरी है। यही क्वेश्चन आपके क्लास 10th में इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर आप कार्बन को देखते हैं, जब आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर कार्बन का जो पैटर्न है डायमंड के अंदर में, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने अगल बगल 4 कार्बन से जुड़ा होता है बाई कोवैलेंट बॉन्ड। ये रेड कलर जो दिख रहा है कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है दैट मीन्स कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, और यही मेन रीजन है। इसी चीज को देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर कोवैलेंटली बॉन्डेड बाई विथ अदर 4 कार्बन एटम, मतलब कार्बन के जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अदर 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह से। दैट्स वाई डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये मेन क्वेश्चन है, इसे यहां से जरूर आप पिकअप कर लीजिएगा माइंड में। अगर डायमंड की यूज देखें तो मेन 2 आप यूज याद कर लीजिए। पहला चीज ये इतना हार्डेस्ट होता है कि इसे कटिंग और ड्रिलिंग वाले टूल्स जो भी बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग ग्लास कटिंग जो होता है उनमें इनको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ग्लास को कटिंग करने में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा आप ये यूज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मेकिंग ज्वेलरी बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है, रिंग सेरेमनी हो या कोई भी मैरिज हो या अपने शौक के लिए लोग आजकल डायमंड की रिंग पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी शाइनिंग उसके क्वालिटी को शो करता है, एक अलग ही चमक शो करता है और सामने वाले के स्टेटस को बना देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलोट्रॉप कार्बन का है, दैट इज ग्रेफाइट, जो कि मैंने आपको बताया था ये पेंसिल का ये जो निब आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट का बना हुआ है। ठीक है, जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देख करके ही समझ गए होंगे कि इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपिक सब्सटेंस। ओपिक मतलब जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। सेम चीज है, अगर ये भी कार्बन से ही बना हुआ है तो इसे भी जब आप बर्न करेंगे तो ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ये नेचर में सॉफ्ट होता है और टच जब आप इसे करते हैं, जब आप इसे टच करते हैं तो आपको खुद रियलाइज होता है कि ये कैसा है, स्लीपरी टू टच, मतलब स्लिप कर जाता है, मतलब चिकनाहट सी हल्की सी होती है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट में ये स्लिपरी नेचर किसकी वजह से होता है, इसको डिफाइन करिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ग्रेफाइट क्या है, वेरियस लेयर और कार्बन एटम। ग्रेफाइट बहुत सारे कार्बन एटम्स के लेयर बने होते हैं, मतलब एक के बाद एक ऊपर लेयर, उसके नीचे लेयर, उसके नीचे लेयर, ऐसे करके लेयर्स बने होते हैं। और हर एक लेयर जो होता है वो क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स, एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स, जो कि रियल में होता नहीं है। ये रियल में फोर्स नहीं है, बस इमेजिन किया जाता है कि एक दूसरे से हल्का फुल्का अट्रैक्ट है, उसी अट्रैक्शन से जिसको हम वैंडरवाल फोर्स करें उससे जुड़े होते हैं। और इसी वजह से कार्बन के जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, स्किप करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, और इसी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, स्लीपरी हो जाता है। और वीक वैंडरवाल फोर्स की वजह से ही ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डायमंड की तरह हार्ड नहीं होते हैं। नेचर में ये भी कैसा होता है, ये भी शाइनिंग नेचर हल्का सा शो करता है, जैसा कि आपको विजुअल हो रहा होगा कि ये शाइनिंग नेचर शो कर रहा है। इसके अलावा यहां पर चीज आता है कि डायमंड में आपने देखा था कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। अब सवाल उठा क्यों, ठीक है, अगेन यहां पर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहां से पिकअप होता है। एक, ग्रेफाइट स्लीपरी क्यों होता है, और दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होता है। तो आप यहां पर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखिए। ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन, ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, इसके जस्ट नीचे दूसरा लेयर, इसके जस्ट नीचे तीसरा लेयर, ऐसे हमारा ग्रेफाइट कार्बन के कॉम्बिनेशन से लेयर बना करके अटैच होता है। अब आप कार्बन को ध्यान से देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। इसका मतलब इसको अगल बगल 4 इलेक्ट्रॉन से ज्वाइंट होना चाहिए, बट आप पाते हो कि ये कार्बन अपने अगल बगल 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये कार्बन अपने अगल बगल 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो ऐसे ही 3 कार्बन मिलकर के हेक्सागोनल लेयर बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल लेयर बन गया। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल रिंग के कॉम्बिनेशन से एक लेयर बना लिए, और इसमें कार्बन अपने अगल बगल 3 कार्बन से अटैच होता है। जैसे इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन इधर 1
2 और इस साइड 3 कार्बन से अटैच होता है। इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज फ्री, वो फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और वही लेयर पर क्या करता है, इनके लेयर पर मूव करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। बाकी बैलेंस करने के लिए इस कार्बन का 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करने के लिए हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, और यही पाई बॉन्ड कहलाता है, और यही पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आपको क्या पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री आउट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का फ्री होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट याद रखिएगा, बट हैड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कैसा होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है बट हीट कंडक्शन इनका क्या है, पुअर है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम। कैसे होते हैं, कार्बन एटम्स के पूरे लेयर्स होते हैं, और इनका रिंग कैसा होता है, हेक्सागोनल रिंग होता है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। लेयर्स आर अटैच बाय वीक वंडरवाल फोर्स, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, यूज की बात करें, पहला चीज तो यही हो गया, पेंसिल लीड्स में यूज किया जाता है, लिखने में हमारे काम आ जाता है। इसके अलावा स्लिपरी नेचर की वजह से इसे लुब्रिकेंट ऑयल में यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्पफुल है, इसीलिए एज ए इलेक्ट्रोड भी इसे ड्राई सेल में यूज किया जाता है। और ब्लैक पेंट बनते हैं जो कलरिंग वाले के लिए, उनमें भी इनको यूज किया जाता है। अब हम थर्ड एलोट्रॉप्स में आ जाते हैं कार्बन के, जिसका नाम है फुलरेन। ठीक है, फुलरेन, या इसी को हम बोलते हैं बकी बॉल्स। अब ये नाम कैसे पड़ा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसे फुलरेन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे बकमिस्टर फुलर, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था, डिजाइन बनाया था, और उसका स्ट्रक्चर सेम किसकी तरह पाया गया, जो हमारा फुलरेन था उसकी तरह पाया गया। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया फुलरेन, या इसी को हम कहते हैं बकमिस्टर फुलरेन। ठीक है, और ये एक बॉल की तरह दिखता है, फुटबॉल की तरह दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बकी बॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि स्फेरिकल शेप में ये दिखाई देता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये डार्क सॉलिड होता है, एकदम सॉलिड होता है, डार्क कलर का होता है। कब, जब रूम टेम्परेचर हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है। इसका जो फॉर्मूला यूज किया गया, जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, तो उस समय इसका फॉर्मूला रखा गया था C60। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट हैज 20 हेक्सागोनल। इसमें हेक्सागोनल कितने होते हैं, 20 होते हैं, एंड 12 पेंटागोनल पैनल होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के अरेंजमेंट से कैसा शेप बनाते हैं, दे मेक स्फेरिकल शेप। ठीक है, यूजेज की बात कर लें, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इनका यूज लुब्रिकेंट में यूज होता है, एज ए कैटलिस्ट इसको यूज किया जाता है। और कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर वो स्लो हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो तेजी के साथ हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पर हमें प्रोडक्ट जल्दी जल्दी चाहिए, तो उस कंडीशंस में रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो हम कैटलिस्ट के तौर पर जब यूज करेंगे किसी भी चीज को, तो वो क्या करता है, बिना केमिकल रिएक्शन में खुद को इन्वॉल्व किए रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस को तेज कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एंटी एजिंग के तौर पर कॉस्मेटिक सेक्टर में इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंटी एजिंग मतलब आप के चेहरे पर ब्रिंकल्स वगैरह आ गए हैं, आपके एज ढलते हुए दिख रहे हैं, तो कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह जो होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है, जिनकी वजह से आपके स्किन में टाइटनेस आ जाता है, आपके स्किन ग्लो करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अपने एज से कुछ साल पहले के दिखने लगते हैं। दैट मीन आप एज के एंटी में जाने लगते हैं, इसीलिए इसे हम एंटी एजिंग कहते हैं, और इसे हम एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कार्बन के ये तीनों एलोट्रॉप्स क्या क्या प्रॉपर्टी कंडक्ट करते हैं, क्या क्या इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए जरूर इंफॉर्मेटिव हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू एक बार जरूर हमें बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा।
ठीक है। और अगर आपने MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। So thank you so much for watching this video and have a nice day.